सो हेलो एवरीवन, दिस साइड अजय बोरा एंड आप देख रहे हैं बोरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं और चैप्टर्स को कंप्लीट करवाते हैं। हमने अभी 10th क्लास का चैप्टर्स मैथ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 15 पे आ चुके हैं। बीच के जो चैप्टर्स हैं उन्हें हम पीछे से करते चलेंगे। एक बार जो भी मेन छोटे टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करते हैं एक बार, उसके बाद हम चैप्टर बड़े जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, आज हमारा चैप्टर होने वाला है प्रोबेबिलिटी, जिसे प्रायिकता हिंदी में बोला जाता है। ये टोटल 4 मार्क्स का होता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। टोटल 4 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को आज डिस्कस करने वाला है। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। ठीक है, किसी चीज के होने की संभावना। जैसे हमें इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखिए कोई हमें थैला दे देगा या फिर बैग दे देगा। इस बैग में बोलेगा भैया रेड कलर के 3 कंचे हैं और ब्लैक कलर के 5 कंचे हैं। इनमें से हम इस थैले में से किसी भी बिना देखे किसी भी एक कंचे को निकालते हैं तो क्या इसकी प्रायिकता होगी कि वो कंचा रेड होगा। तो रेड हम देखते हैं कितनी बार आ सकता है। देखो, हम इसमें एक बार इसमें से एक कंचा निकालेंगे तो वो कितना आ सकता है कि वो रेड कंचा हो। तो इसमें चेक करने रेड कंचे कितने हैं। कितने हैं भैया रेड कंचे? 3 कंचे हैं। बटे में क्या रखना है? बटे में रखना है टोटल जितने भी कंचे हैं। 3 तो ये हैं और 5 ब्लैक हैं। टोटल कितने हो गए? 8 कंचे। तो रेड कंचा आने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? पी रेड कितनी आ जाएगी भैया? 3/8। इसी प्रकार से आपको ब्लैक के निकालने, ब्लैक की प्रायिकता आ जाए। देखो, ब्लैक निकालने के लिए ब्लैक कितने हैं? 5 हैं। टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो ये हो जाता है पी ब्लैक। ठीक है, ये होता है प्रायिकता। प्रायिकता का जो सूत्र है वो आपको बता देते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है PE इज इक्वल घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल घटनाएं। कुल घटनाएं आपको देखना है, आपको समझ आ गए होगा ये सब। तो ये होता है प्रायिकता का मतलब। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम ये लें कि एक सिक्का है, सिक्के को हमें उछालना है। सिक्के को उछालने पर हमें पास 2 टर्म आएंगे, एक तो हेड आएगा, एक टेल आता है। हेड या टेल आता है। आपको बोलेगा हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो हेड आने की प्रायिकता लिखेंगे अपन P हेड इज इक्वल। देखो, सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम आ सकते हैं? 2 परिणाम आ सकते हैं, एक तो हेड और एक टेल। तो 2 तो अपन नीचे रख देंगे। और हेड कितनी बार है इसमें? 1 बार है, तो इसकी प्रायिकता 1/2 हो गई। और टेल आने की प्रायिकता पूछे P T इज इक्वल, 1 बार आ सकता है क्योंकि 1 ही है, बटे 2 कर देंगे। ये तो इसके हो गए। यदि इसी सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो देखो क्या आएगा। या तो हेड आ सकते हैं पहली बार में, या फिर टेल आ सकते हैं, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, ऐसे आ जाए। एक सिक्के को 2 बार उछालो या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछालो, तो ये मान आ सकते हैं। इसके लिए हमें बोलेगा कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड। तो ये 2 है हेड, तो कितनी बार आ रहा है 2 हेड? एक पहली बार, दूसरी बार कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। टोटल परिणाम कितने हैं भैया? 4 हैं, तो बटे में 4। ये हो गया पी हेड के लिए। कम से कम 2 टेल आने के लिए, 2 टेल देखते हैं कौन से में है। हाँ, ये टी कर लेना इसको, डबल टी। 2 टेल किस में है भैया? 1, और 1/4 ही इसका आ जाता है। अब यदि हमसे पूछ ले कि कम से कम 1 टेल आए तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 1 टेल, ठीक है, कम से कम 1 टेल। 1 टेल देखते हैं, इनमें कितने टोटल टेल देखते हैं। कम से कम 1 हो, ज़्यादा कितने भी हो। 1 टेल, 2 और 3 है इसके, तो अपन लिखेंगे 3 बटे टोटल कितने परिणाम है भैया इसके? 4 है, तो 4 आ जाता है। कम से कम 1 हेड चेक करते हैं। कम से कम 1 हेड, 1 हेड के लिए प्रायिकता निकालेंगे। कम से कम 1 देख लो हेड किसमें? 1 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 3 है, और टोटल कितने परिणाम? 4 है। 3/4 इसकी प्रायिकता आ जाती है। ये तो हो गए सिक्के से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद पासा आता है, पासे के भी देखेंगे अभी हम। तो पासे से संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि मोस्ट हैं चैप्टर में। 1 नंबर और 2 नंबर में पूछ लेता है आपसे। अब बताते हैं हम पासा। एक पासा है, पासे पर टोटल कितने अंक होते हैं वो देखिए, 6 होते हैं। 1 2
3 4 5 और 6। पासा आपको देखने कैसा होता है, पासा इस प्रकार से पैसा होता है, ठीक है। पासा, ये पासे की तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे। तो देखिए पासे में टोटल 6 अंक होते हैं। 6 अंक में से आपसे बोल देता है कि एक आने की प्रायिकता क्या होगी। एक आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 है, बटे टोटल परिणाम कितने हैं, 6 है, 1/6। अब बोल दे विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। विषम संख्या देखते हैं कौन है इनमें, 1 3 और 5 कितनी है टोटल विषम संख्या है, 3 है, बटे टोटल संख्या कितनी है, 6 है। तो ये हो गया विषम संख्या के लिए विषम संख्या की प्रायिकता, ठीक है। बोल दे सम संख्या की प्रायिकता क्या है। सम संख्या की प्रायिकता देखो इसमें सम संख्या कौन सी है, 1 2 3, 3 है, 3/6 सम संख्या क्या आ जाएगी। अब ये बोल दे हमें 5 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता क्या आएगी। तो 5 से छोटी संख्याओं की अपन लिखते हैं, 5 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता कितनी आएगी, देखते हैं। 5 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 और 4, ऊपर रखेंगे 4 बटे टोटल कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, टोटल संख्याएं हैं 6। तो 4/6, 4/6 को सॉल्व कर लेंगे 2 से, 2/3 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अब देखना है हमें 2 से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता। अब इसमें हमें 2 से बड़ी संख्याएं देखनी है कितनी है। 2 से बड़ी संख्या कितनी है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 और एक 6, टोटल 4 संख्याएं हैं। तो 4 ऊपर आएगा, नीचे कितना रखेंगे, टोटल परिणाम कितने हैं, 6 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से 3, 2/3 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। यदि इसी में हमसे पूछ ले कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, इसमें अभाज्य संख्याएं देखते हैं कितनी है। एक तो इसमें अभाज्य संख्या 2 है, एक अभाज्य संख्या 3 है और एक अभाज्य संख्या 5 है। टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 3 अभाज्य संख्या हो गई। तो 3 रखेंगे अपन ऊपर और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो 6 नीचे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको 1/2, 1/2 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ये इसमें सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो अभी आपको करा दिए गए हैं, ये पासे से संबंधित है। एक और सवाल जो आने की संभावना रहती है वो है, एक पासे को 2 बार उछालें हम। एक पासा है उसको 2 बार उछालना है, तो देखिए उसमें क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। उसमें परिणाम आ सकते हैं, पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पासे पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पासे पे 1 दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5 आ जाए। ये 6 अंक आ सकते हैं। इसके बाद पहले पे 2 आ जाता है, दूसरे पे 1 आ जाता है। इस प्रकार से इसके परिणाम लिखेंगे हम। या फिर पहले पासे पर 3 आ जाए, तीन 5 3 और 6, यहाँ 4 आ जाए पहले पासे पर, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब आपसे सवाल बोल दे, ये है एक पासे को 2 बार उछाला, एक पासे को 2 बार उछाला, या फिर हम कह सकते हैं 2 पासों को 1 बार उछाल दो या एक पासे को 2 बार उछाल दो। तो इसके लिए हमें चेक करना है, हमसे सवाल में बोल दे कि कम से कम 1 बार 2 आए, अधिक से अधिक बार कितनी बार भी आ सकता है, कम से कम 1 बार 2। इनमें से देखते हैं कम से कम 1 बार 2 कितनी बार है। तो देखो 2 इसमें है, एक तो 2 इसमें पूरी लाइन में है 2, तो टोटल 6 तो 2 यहाँ पे मिल गया हमें, 1 2 हमें यहाँ पे मिल गया, 6 इधर से मिल गए। इधर देखते हैं 1 यहाँ पे मिल गया, इधर से देखते हैं 1 यहाँ पे मिल जाएगा, इधर देखते हैं 1 यहाँ पे, और इधर से यहाँ पे 1 और मिल जाएगा। टोटल हम इन्हें जोड़ेंगे, 6 7 8 9 10 और 11,
टोटल दो हमारे पास 11 हो जाते हैं बटे कुल परिणाम इनसे कितने हैं, सभी को जोड़ेंगे हम, सभी परिणामों को चेक करेंगे तो हमारे पास ये 36 आता है। 11/36 दो आने की प्रायिकता हमारे पास 11/36 हो जाती है। कम से कम दो आए तो कम से कम दो आ जाते हैं तो क्या होगी इसकी प्रायिकता। तो देखो दो कितनी बार है, कम से कम दो इसमें ही है केवल, इसके अलावा कहीं पे दो बार नहीं आ रहा। तो ये 1/36 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। हमसे बोले कम से कम एक बार, कम से कम 2 बार 5 आए, कम से कम 2 बार 5 कौन सी संख्या में है देखते हैं। कम से कम 2 बार, देखो इधर 1 बार 5 है, इधर 1 बार है, इधर भी 1 बार है, यहाँ पे 2 बार 5 है, तो ये कितनी बार है, 1 बार है। टोटल परिणाम कितने हैं, 36 है। तो इस प्रकार से डबल पासे के सवाल को हम हल करते हैं। एक दो सवाल और लेते हैं इसके। किसी कारणवश 20 खराब पेनों में 20 अच्छे पेनों में, अच्छे पेन में 4 खराब पेन हैं, तो अच्छे पेन आने की प्रायिकता क्या होगी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास टोटल पेन है 20, उन 20 पेनों में 4 पेन हमारे पास खराब हैं, हमें एक अच्छा पेन चाहिए, तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखते हैं अच्छे पेन कितने हैं इनमें। टोटल देखो, टोटल पेन है हमारे पास 20, उनमें से 4 पेन हैं खराब, तो अच्छे पेन कितने बचे हमारे पास, 16 पेन बचे, ये है अच्छे पेन। और हमें अच्छा पेन आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे, पी कोष्टक में लिखेंगे अच्छा पेन इज इक्वल, अच्छा यहाँ लिखेंगे अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणाम, और बटे में लिखेंगे अच्छा पेन होने का अनुकूल परिणाम कितने हैं, 16 है। बटे में टोटल कितने पेन है हमारे पास, 20 है, तो बटे में आ जाएगा 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 5, 4/5 आ जाएगा इसकी प्रायिकता। इसी सवाल में पूछ ले हमसे कि खराब पेन आने की प्रायिकता क्या होगी। तो खराब के लिए हम लिखेंगे पी खराब। तो खराब पेन हमारे पास कितने हैं, 4 खराब पेन है, तो 4/20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 1/5 आंसर आ जाएगा पी खराब के लिए। ये क्वेश्चन होगा। एक दो सवाल और लेते हैं इसके। ताश के पत्तों के सवाल लेते हैं। ताश के पत्ते में दो बार लिखते हैं क्वेश्चंस को। ताश की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। हमारे पास क्वेश्चन है, ताश के एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले आपको ताशकों का ज्ञान होना चाहिए। ताश में टोटल पत्ते होते हैं 52, टोटल पत्ते होते हैं 52, जिनमें से एक होता है जे जिसे गुलाम बोला जाता है, एक क्यू जिसे बेगम बोला जाता है, और के जिसे बादशाह बोला जाता है। इन तीनों तरह के कार्ड को बोलते हैं हम फेस कार्ड। और एक होता है इक्का, और
2 से लेकर 10 तक की गिनती में जो सभी आते हैं इनके 4-4 कार्ड होते हैं। 4 कार्ड इसके होते हैं गुलाम के, जिनमें से 2 रेड और 2 ब्लैक। देखो इधर दिखाते हैं, 2 रेड होते हैं इसमें और 2 ही ब्लैक होते हैं, और टोटल 4 पत्ते होते हैं एक चीज़ के। यहाँ पे इक्का है, इक्के के 4 पत्ते होंगे, जिनमें से 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। 2 रेड में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो ईंट का पत्ता आ जाता है और एक होता है पान का पत्ता। और ब्लैक में कौन कौन से आ जाते हैं? एक होता है चिड़ी का पत्ता, एक होता है हुकुम का पत्ता। ये 2 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। तो देखो लाल रंग के पत्ते कौन कौन से हैं? टोटल हमारे पास पत्ते हैं 13 पत्ते हैं। टोटल पत्ते 52 हैं, जिनमें से 13 टाइप के हैं। 13 में से हमारे पास 2 रेड हैं, तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? रेड 26 हो जाएंगे। तो रेड आने की प्रायिकता कितने लिखेंगे हम? 26 बटे टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो ये रेड के लिए हो जाएगी, पी रेड पत्ते के लिए। यदि हमसे बोल दे कि फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी? फेस कार्ड आने की प्रायिकता इधर लिखते हैं, फेस कार्ड आने की प्रायिकता। देखिए टोटल फेस कार्ड कितने हैं हम देखते हैं। देखो गुलाम है, बेगम है और बादशाह है, 3 है ये। तो 3 टाइप के फेस कार्ड हैं, जिनमें से एक फेस कार्ड के 4 पत्ते होते हैं। तो 4 पत्ते, 4 तिये 12, टोटल फेस कार्ड हो गए 12 बटे हमारे पास टोटल कितने पत्ते हैं? 52 हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। देखिए 4 तिये 12, 13 चौको 52, 4 बटे 13 हमारे पास आंसर आ जाता है। देखो 4 बटे 13 या ना 6, 26, 3, हाँ 3 बटे 13 हमारे पास आंसर आएगा। 3 बटे 13 हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हमसे बोल दे कि पान का इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? पान का इक्का कितने हैं इसमें? देखो पान का एक ही पत्ता होगा, ईंट का भी एक ही पत्ता होगा, चिड़ी का भी एक ही पत्ता होगा, हुक्म का भी एक ही पत्ता होगा। टोटल पत्ते 4 होते हैं इक्का के। तो पान का इक्का के लिए पान का इक्का 1 बटे 52। तो ये पान का इक्का के लिए प्रायिकता आ जाएगी, पान का इक्का। अब हमसे बोल दे कि लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता बताइए। तो लाल रंग की बेगम कितनी होते हैं? देखो बेगम के टोटल 4 पत्ते होते हैं। एक तो पान होता है, एक ईंट होती है, और एक चिड़ी होती है, एक हुक्म होती है। ये सभी के यही इसी टाइप के होते हैं। क्यू भी इतने टाइप का होता है, के भी इतने टाइप का होता है, इक्का भी इसी टाइप का होता है। तो ये बताइए रेड कलर के बेगम आने की प्रायिकता। रेड कलर के बेगम कितने हैं? देखो ईंट और पान दोनों रेड कलर में आते हैं, यानी कि ईंट और पान दोनों रेड कलर में आ जाते हैं। तो हमारे पास कितने बेगम हो जाती हैं? 2 बेगम हो जाती हैं। 2 बेगम हैं। टोटल कितने कार्ड हैं हमारे पास? 52 कार्ड हैं। तो 1/26 ये प्रायिकता आ जाती है लाल कलर का बेगम होने की, लाल रंग का बेगम। तो दोस्तों इसी टाइप से आप किसी भी प्रकार के सवालों उन सभी को हल कर सकते हैं। प्रायिकता आपके यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब चैप्टर नंबर 14 हम स्टार्ट करेंगे कल नए वीडियो में, नए शुरुआत के साथ। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इन सब का PDF चाहिए या फिर डेस्क वर्क का PDF चाहिए आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उन पर मैसेज करना, आपको एक मैसेज आ जाएगा। उन सबको आपको डिटेल भरनी है, आपको बताना है कि क्या क्या आपको चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक PDF बना के हम कुछ ही दिन में लॉन्च कर देंगे, उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। मात्र प्राइस 20 रुपीज़ और डेस्क वर्क का प्राइस मात्र 10 रुपीज़ ओनली। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है, हम चैप्टर नंबर 14 कराएंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर हो उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। चैप्टर नंबर 5 तक हमने बना लिए हैं, उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, सभी को आपको देख लेना है। साइंस के वीडियो आप लेना चाहते हैं तो उसका कमेंट करें, साइंस के वीडियो भी आपको बना दिए जाएंगे बहुत ही जल्द।